श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। इस व्रत को करने और इसकी कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। इस कथा को पूरा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इस पावन कथा को सुनिए। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर सृष्टि विधाता ब्रह्मा जी के पास गई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखांत कथा सुनाई। वहां उपस्थित सभी देवताओं ने निर्णय किया कि इस संकट के समाधान हेतु भगवान विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर के क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर के सभी देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। स्तुति करने से भगवान विष्णु की निंद्रा भंग हुई। तब विष्णु जी ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी से पृथ्वी बोली, महाराज, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचारों से घिर गया है और पृथ्वी इन पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी है, इसलिए कृपा करके इस संकट का निवारण करिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं कंस की बहन देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा, इसलिए तुम ब्रिज भूमि में जाकर के यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कह करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और देवता तथा पृथ्वी ब्रिज भूमि में आकर के यादव कुल के नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके कुछ ही दिन बीत जाने के व्यतीत होने के बाद वासुदेव नवविवाहित देवकी तथा साली कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे। तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझ रहा है अपने साथ लेकर जा रहा है, उसी के गर्भ से 8वां पुत्र होगा जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस तलवार उठा करके देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने कहा, कंस, यह बेकसूर है और बेकसूर स्त्री को मारना उचित नहीं है, इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा तो पैदा होते ही मैं आपको अपने सब संतान दे दूंगा, तो आपको कौन मारेगा। कंस ने उसकी बात मान ली और वासुदेव तथा देवकी को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब भी देवकी के पुत्र होता तो कंस उसे मार देता। इसी तरह देवकी के 7 पुत्र मारे गए। उसके बाद जैसे ही 8वें गर्भ की बात कंस को मालूम हुई, इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को विशेष कारागार में डालवाकर पहरा लगवा दिया। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भयावनी रात को समय जब शंख गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देख करके वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल स्वरूप लिया तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूटकर खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सोते हुए नजर आए। तब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने साथ ले करके वहां से निकल गए। जब वासुदेव ने यमुना को पार करने के लिए अंदर प्रवेश किया तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को ललायित यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके उतर गई। वह बिल्कुल घट गई। वासुदेव यमुना को पार करके गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर के खुले दरवाजे और सोई हुई यशोदा को देख करके बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर के चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो अपने आप उनकी बेड़ियां लग गई और दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद वहां पे सोए हुए पहरेदार भी जाग गए। हथकड़ियां लगने के बाद कन्या रोने लगी।
तब जागे हुए पहरेदारों ने कन्या का रुदन सुनकर के तुरंत कंस के पास जाकर खबर भेज दी कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। यह सुनकर के कंस तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। जब कंस ने कन्या को हाथ में लेकर के पत्थर पर पटकना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कह करके वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर के कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण जी का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण जी ने उसके स्तन से उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर के जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंद जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो परिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर के नंद ने ऐसा ही किया, ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह की ओर चले गए। घर आकर के उन्होंने संपूर्ण वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक श्री कृष्ण जी ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसी प्रकार परिजात पुष्प ले आए, अतः वे कदम के वृक्ष पर चढ़कर के यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार पाकर के श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार यशोदा को सुनाया। यह सुनकर के यशोदा भागती हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उन्होंने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना माता, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगाजल एकादशी, गया श्राद्ध तथा रोहिणी व्रत यह सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों सूर्य यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद जी ने ऋषि इंद्र से कही थी। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही थी। इंद्र ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर के क्या किया, यह संपूर्ण वृतांत भी बताइए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पाताल में उस बालक ने नागराज की पत्नी से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। नाग पत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तूने कीड़ा की है जिससे अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकर, मुकुट और मंदिरों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वह उठ गए तो वे तुम्हारा भक्षण कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर के श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कांत, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ यह वृतांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो कि मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ जुए में हार चुका हूँ और वही लेने में आया हूँ। बाल कृष्ण की इस बात को सुनकर के नागपत्नी अत्यंत ही क्रोधित हो गई और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर यह शत्रु आया है, अतः आप इसका हनन कीजिए। अपने स्वामिनी की बात को सुन करके कालिया नाग निद्रा अवस्था में जाग पड़ा, भगवान कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण जी को मूर्छा आ गई। इस मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण करते ही गरुड़ जी वहां आ गए और श्री कृष्ण जी अब गरुड़ पर चढ़ करके कालिया नाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालिया नाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भली भांति जान लिया था। अब कालिया नाग ने
जान लिया था कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग नमस्कार प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण जी को भेंट किया। अब श्री कृष्ण जी चलने को तैयार हुए। तब कालिया नाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सर्पिणी, दैत्य में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गृह को चली जाओ। अब श्री कृष्ण जी कालिया नाग के फण पर नृत्य करते हुए यमुना के ऊपर आ गए। तदनंतर कालिया की फुंकार से तीनों लोग का पायमान हो गया। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसिद्ध होकर गोकुल वापस लौट आए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद मुनि से पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबलशाली भाई चारुण रहता है। उस चारुण से श्री कृष्ण के मल्ल युद्ध की घोषणा की गई है। इंद्र, कृष्ण और चारुण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारुण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में थे। भैरी शंख मृदंग शब्दों के साथ कृष्ण और केसी के इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने पैरों को चांडूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के बाद उसका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु के उपरांत मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण के द्वारा चारुण और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय घातक था। अतः उसने सैनिकों को बुलाकर उसे आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण जी से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया। उसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देख करके बालक कृष्ण सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर के स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठ करके न जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया। कितने का शरीर अंग भंग हो गए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयु अस्त्र हल से और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्य के समूह का सर्वनाश कर दिया। अब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुमसे युद्ध करने तथा तेरा वध करके इस संसार को तुझसे मुक्त करूंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण जी ने उसके केशव को पकड़ लिया और कंस को पृथ्वी पर घुमा करके पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंख घोष और पुष्प वर्षा की। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की इस पावन कथा का यहीं पर समापन हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे कृष्णा।